गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो लोकतंत्र क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया आप लोगों की कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक प्लस तंत्र, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है लोकतंत्र। लोक और तंत्र, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन। तो इस तरह से लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है वो लोकतंत्र में शासन करता है। तो आइए हम देखते हैं आगे कि इसमें हम इसके विशेषकों कि इसमें क्या क्या है। तो जो लोकतंत्र की स्थापना जो हुई वो कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। तो सन 1950 के बाद कई देशों में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में हुई। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक मतलब उपनिवेश, ऐसा राज्य, ऐसा राष्ट्र जो दूसरे राज्य के या दूसरे राष्ट्र के शासन के अधीन हो, मतलब उस राष्ट्र पर कोई दूसरा शासन करता हो, दूसरा राष्ट्र शासन करता हो। जैसे भारत भी आज़ादी के पूर्व क्या था, उपनिवेशवाद था। किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजी शासन यहाँ पे लागू था, यहाँ पे अंग्रेज अपना शासन चलाते थे। तो इस तरह से भारत भी क्या था, एक उपनिवेश राज्य था। सन 1990 के दशक में लोकतंत्र शासन का विस्तार साम्यवादी देशों के पतन से प्रारंभ हुआ। साम्यवादी, साम्यवादी का मतलब क्या होता है, ऐसा राष्ट्र, साम्यवादी का मतलब होता है कि जनता को अपना निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता और जो संपत्ति का अधिकार है वो किसके पास होता है, शासक के पास होता है। जनता जो भी अपना अर्जित करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसका जो मेहनताना है वो किसके पास होता है, शासक के पास होता है। और उनको रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सिर्फ उनको पूंजी दिया जाता है। तो इस तरह से जनता को अपने स्वयं की निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे देशों के पतन से प्रारंभ हुआ लोकतंत्र। सन 2010 के बाद से लीबिया और म्यांमार जैसे देशों में अधिनायक तंत्र मतलब तानाशाही के खिलाफ आवाज़ें उठती रही और लोकतंत्र शासन अपनाया जाने लगा। अधिनायक तंत्र मतलब क्या होता है, जैसे लीबिया में देखा आपने, पहले क्या था वहाँ पे, राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन। राजतंत्र जब समाप्त हुआ तो वो शासन किसके हाथों में चले गया, सैनिक शासन, गद्दाफी के शासन में, हाथ में, है ना। तो गद्दाफी कौन था, वहाँ लीबिया के सैनिक का एक महत्वपूर्ण, सैनिक शक्ति का एक ताकतवर व्यक्ति था और उसने सैनिक सहायता लेकर क्या कर लिया, लीबिया की जो शासन थी उसको अपने हाथों में ले लिया। तो इस तरह से और अपना शासन चलाने लगा। तो इस तरह से ऐसे शासन को कहा जाता है अधिनायक तंत्र या तानाशाही शासन। अधिनायक तंत्र शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के शासन के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है। जैसे गद्दाफी ने किया लीबिया पर, वह शासन के सभी ढांचों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, सारे नियमों को, सारे कानूनों को, सबको क्या कर लेता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है और अपने हिसाब से चलाने लगता है। कर्नल गद्दाफी तथा नेबिन अधिनायकवादी शासन के प्रमुख उदाहरण हैं। कर्नल गद्दाफी ऐसा व्यक्ति सेना का समर्थन प्राप्त करता है और सेना का समर्थन प्राप्त करके उसको अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ की जो राजनीतिक जो दल होती है उसका भी कोई जो कार्य है वो नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का जो अधिनायक तंत्र जो दल होता है, मात्र उसी का वर्चस्व जो है वो स्थापित होता है। अधिनायक तंत्र में शासक सारी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है, मतलब सिर्फ सारी शक्तियों को कहाँ ले लेता है, अपने हाथों में ले लेता है। जो भी नियम कानून बनेगा सिर्फ उसी के इच्छा अनुसार बनेगा और उसको जनता उसको पालन करना ही पड़ता है और उसका विरोध नहीं कर सकती है। ऐसे को इसे कहते हैं अधिनायक तंत्र या तानाशाही। वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है। अधिनायक तंत्र में कानून का आधार शासक की इच्छा होती है। शासक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी कानून बना लेता है और शासक द्वारा दिया गया निर्णय ही अधिनायक तंत्र का न्याय होता है। लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से बिल्कुल विपरीत शासन प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, अधिनायक तंत्र से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है। वहाँ पे जनता शासन करती है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के हित के लिए और भलाई के लिए कार्य करते हैं। अगर शासन कोई ऐसा कार्य करता है जिससे जनता के हित का नुकसान होता है तो जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। तो जो लीबिया का जो शासन था और म्यांमार का जो शासन था वो कैसा था, तानाशाही था। अधिनायक तंत्र क्या है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि
अलोकतंत्र की पहचान है अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र क्या है? अलोकतंत्र। अलोकतंत्र मतलब लोकतंत्र के विपरीत कार्य करने वाले हैं। तो लोकतंत्र का मूल स्वरूप, विशेषताएं या पहचान के लक्षण एवं अवधारणा को समझना या अंतर करना कठिन है। कर्नल गद्दाफी व थेन सेन अपने शासन को गणतंत्र कहते थे। कर्नल जो गद्दाफी हैं वो अपने शासन को क्या कहते थे? गणतंत्र कहते थे। गणतंत्र का मतलब ही होता है, गण मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, तो गणतंत्र कहा जाता था। किंतु वहाँ के जो शासन थे, क्योंकि कर्नल गद्दाफी जो है वो जनता को निःशुल्क उच्च स्तरीय जीवन की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किए, जनता को आवास देने की सुविधा, आवास की सुविधा करवाए, उनको बहुत से ऐसे सुविधा करवाए। लेकिन तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि कर्नल गद्दाफी का जो शासन था वो क्या था? गणतंत्र था। परंतु वहाँ के जो शासन, कर्नल गद्दाफी का जो शासन था वो पूरी तरह से गणतंत्र नहीं था। वो जनता की भलाई के लिए कार्य तो किए, लेकिन फिर भी वहाँ उनकी जो शासन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सैनिक शासन था और अपने इच्छाओं के अनुसार ही वहाँ पर नियम और कानून बनाया जाता था। वहाँ की जो किसान थे, वहाँ की जो जनता थी, उनको अपने संतानों को, सैनिकों को सौंपना पड़ता था। तो इस तरह से पूरी तरह से वहाँ पे गणतंत्र नहीं था। परंतु कर्नल गद्दाफी ने ये कहा कि वहाँ की जो शासन है वो क्या है? गणतंत्र है। परंतु जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व अधिकारों के बाद भी शासन अलोकतांत्रिक ही लगता था। इसके पहचान के लक्षण जो है वो बताया गया है कि किस तरह से अधिनायक तंत्र जो है वो निरंकुश है। ठीक है, एक व्यक्ति की मनमानी का शासन। अधिनायक तंत्र मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की मनमानी का शासन, सिर्फ उसी का मनमानी चलना। एक दल की सरकार और विपक्षी दलों का प्रतिबंध, मतलब सिर्फ एक ही दल का वर्चस्व होना और जो विपक्षी दल है उसकी अवहेलना करना, उसको कार्य करने नहीं देना या उनकी कोई भी तरह की किसी भी तरह का भागीदारी ना होना। संगठन निर्माण, सत्याग्रह व विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? हमको लोकतंत्र शासन जो है वो प्राप्त है। हम कहीं भी विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने बातों को और जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जो गद्दाफी की जो शासन थी, लीबिया की जो शासन था, वहाँ पे ऐसा इस तरह का किसी भी तरह का जो सुविधा है वो वहाँ पे प्राप्त नहीं था। निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं था। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और जनसंचार का व चुनाव आयोग नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे उत्तरदायी सरकार। तो उत्तरदायी सरकार कौन होता है? जो जनता के भलाई के लिए और उनके विकास के लिए कार्य करे और जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखे। हमने लीबिया में देखा कि निर्णय की अंतिम शक्ति सैनिक संगठन के पास थी, वह जनता द्वारा चुनी हुई नहीं थी। वहाँ की जनता सैनिक संगठन के आदेशों का पालन करने के लिए क्या थी? बाध्य थी। मतलब सैनिकों के द्वारा जो बातें जो कहा जाता था, जो आदेश दिया जाता था, उनको पालन करने के लिए वो बाध्य थे। जबकि सैनिक संगठन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, उनका चुनाव प्रतिनिधिगण करते थे। एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उनकी प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च होती है। जितनी भी चुनी हुई सरकारें कार्य कर रही होती हैं वे विभिन्न तरीकों से जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मतलब जितने भी सरकार कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनके विकास के लिए और उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। भारत की शासन व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि केंद्र की सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें जो होती है वो कई तरह से लोगों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा कार्य करता है जो जनता के विरुद्ध में हो तो जनता उस पर क्या करती है? आवाज़ उठा सकती है। भारत में कार्यपालिका के सभी लोग, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री परिषदों के मंत्री व उच्च अधिकारी, संसद और राज्य विधानमंडलों जैसे व्यवस्थापिका कहते हैं जिससे के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इनका चुनाव जो है वो प्रतिनिधिगण करते हैं। आगे है निश्चित अवधि के बाद चुनाव। निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय के बाद चुनाव का होना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? हर 5 साल में चुनाव होता है। तो सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है ना। आप जानते भी होंगे कि भारत में इसकी अवधि कितने वर्ष के लिए होती है। तो हमारे यहाँ कितने वर्ष के लिए होती है चुनाव? 5 वर्षों में होती है। ठीक है, सरकार सत्ता में पुनः तभी आ सकती है जब जनता उसे फिर से चुने। अगर जनता किसी और को चुनना चाहे तो
उसको कोई रोक नहीं सकता है और सत्ते पे कोई दूसरा सरकार जो है वो आता है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं। इस तरह से जनता जो है वो राजनीति में भाग लेती है। इस तरह निश्चित अवधि के बाद नियमित चुनाव होने पर जनता का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यदि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट ना हो तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल भी सकती है। जैसे हर 5 वर्ष में चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद अगर हमें कोई शासक जो है या प्रतिनिधि जो है हमें पसंद नहीं है तो हम उसके बदले में किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुन सकते हैं।